स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साई अकेडमी फॉर में। आज की क्लास में हम 7.2 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 32 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चंस नहीं है। तो इनको सीखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों को इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती। क्वेश्चन नंबर 36 मैंने बताया कि हम आगे पीछे थोड़ा सा करके चलते हैं ताकि एक क्वेश्चन की हेल्प से दूसरे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाए। x प्लस वन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय x काफ़ी बार बोर्ड में आया हुआ है 1 मार्क्स के अंदर और काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। और सर ने एक ही बात सिखाई है भाई, हमेशा मैंने सिखाई है कि हिट एंड ट्रायल करके देख लो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट में है, होल स्क्वायर है, तो मैंने x प्लस लॉग एक्स को अगर t लेट करूँ तो कितना आता है भाई इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते तो x का कितना आता है भाई 1 और log x का 1/x आता है dx इक्वल टू dt। अगर आप इसका एलसीएम लेते तो कितना आता देखना जरा, x प्लस 1/x आता। क्या हमारे पास है, क्या हमें नज़र आ रहा है भाई x प्लस 1/x dx इक्वल टू किसके आ गया, dt के आ गया। तो ये पूरा dt हो गया, ये कितना हो गया t हो गया, मतलब t का स्क्वायर, तो t स्क्वायर dt भी हो गया और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई t³/3 प्लस c, ये आ गया हमारे पास। टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32, जो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन में से एक है इस एक्सरसाइज के अंदर से, और बहुत ज़्यादा बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है समझने के लिए और करने के लिए। 1/1 प्लस कॉट एक्स, ठीक है, इसको टी लेते तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाता भैया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा तो है ही नहीं मेरे पास, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया, कॉट को अगर मैं कॉस बाय साइन लिख लूँ यहाँ पे, तो 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, इसी तरीके से करना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता तो साइन एक्स इधर आता और साइन एक्स ऊपर भी चला जाता, तो कितना हो जाता भैया आपके पास, ये हो जाता साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब आप बोलोगे सर अगर हम इसको टी लेट भी करते तो ये नहीं आता, साइन एक्स का कॉस एक्स आ जाता और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ, ये तो है ही नहीं ऊपर। अब आपने सोचा तो सही था कि अगर हम इसको टी लेट करते तो ये होता तो हमारा काम हो जाता। चलो आपने जो सोचा हम एक बार ट्राई मार के देख लेते। हमने क्या सोचा, हमने सोचा भाई अगर मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट करता तो मेरे पास साइन एक्स की जगह कितना होता भाई कॉस एक्स, और cos x की जगह माइनस साइन एक्स कहीं अगर ये होता तो मेरा काम आसान हो जाता। अब साइन एक्स तो है लेकिन cos x नहीं है, तो क्या करना चाहिए आपको, साइन एक्स है cos x नहीं है। आप बोलोगे सर प्लस कर दो cos x, जब माइनस का चाहिए तो माइनस कर दो। अगर अब देखो अगर प्लस करूंगा cos x तो cos x माइनस में भी करना पड़ेगा, तो एक cos फालतू हो जाएगा, प्लस वाला तो एडजस्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन माइनस वाला मतलब साइन एक्स जहाँ था वहाँ बच जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, हिसाब तो वहीं कहीं ना कहीं। फिर आप बोलोगे सर फिर प्लस साइन एक्स कर लेना, फिर माइनस साइन एक्स भी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 2 कॉस बन रहे थे जबकि साइन बेचारा अकेला था। तो आज के टाइम में अकेला तो कोई भी रहना नहीं चाहता ना, तो मैं साइन को भी 2 बना लूँ ताकि वो दूसरे कॉस के साथ परिवार बसा ले अपना, ठीक है। तो अब आप बोलोगे 2 कैसे बनाओगे, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2 से इंटू कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। बोलोगे इससे क्या होगा, चलो इससे देखें। तो मैंने क्या लिखा, ऐसे लिख सकता हूँ भाई 2 साइन एक्स है तो क्या मैं इसे साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दूँ, साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। अब क्या करना था भाई, कॉस प्लस का चाहिए था, मैंने कॉस को प्लस किया और प्लस करूँगा तो कॉस को माइनस भी करूँगा भाई, डिवाइडेड बाय कितना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था। अब देखो अगर मैं अलग अलग करूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स ये रहा, कॉस एक्स प्लस का ये रहा, दोनों हैं, अलग अलग करके लिख दूं, ये कट जाएगा इससे। कैसे लिखते भाई, आप यहाँ लिखेंगे 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। एक तो ये हो गए दोनों एडजस्ट। अब कौन से बच गए, 2 ये बच गए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कितना चाहिए था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो इन दोनों में से ध्यान से देख लेना भाई, इन दोनों में से
माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और 1/2 पूरे के बाहर था, तो अंदर कितना बच जाएगा भाई, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा और साइन जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। अपॉन में कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये कट गया, इसका इंटीग्रेशन कितना बचा, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन तो x आ गया, इसमें हमने इसे t लेट किया हुआ था, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह कितना आ गया भाई, dt आ गया, ठीक है, और इसकी जगह कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये हो गया 1/2, 1 का इंटीग्रेशन तो x मिल गया, और इसमें कितना मिल गया, -1/2, और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t होता है, तो ये log t मिल गया, प्लस सी लेट करा हुआ है, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, आपका आंसर आ गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, cot t था, cot को लेट करके कुछ हो नहीं रहता, तो मैंने cot को cos बाय साइन में लिखा, एलसीएम लिया, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि मेरे पास अगर sin x प्लस cos x को t लेता तो cos x माइनस साइन x अगर मेरे पास होता dx इक्वल टू dt हो जाता, लेकिन वो था नहीं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि क्यों ना cos को प्लस कर लिया जाए, लेकिन प्लस करूँगा तो माइनस भी करूँगा तो 2 cos हो जाएंगे, साइन कितना था, एक ही था, ठीक है। तो हमने दोनों का घर बसाने के लिए तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और 2 sin x हो गए तो sin x प्लस साइन एक्स, कॉस प्लस किया कॉस माइनस किया, sin x प्लस cos x को एक लिख लिया एक जगह, फिर sin x और cos x बचे थे, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, cos प्लस का हो गया, साइन नेगेटिव का हो गया, इसको t लेते तो आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी बिल्कुल सेम तरीके से ही होगा, ठीक है, वो आप कर लेना। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34, √10x अपॉन में sin x cos x। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें भी, सन ने तो बोला था भी जो रूट में हो एक बार उसको लट करके देख लेना, रूट के अंदर तो सन ने दे दिया भाई 10x, अगर मैं 10x को t लेट करता तो मेरे पास जो आता भाई वो आता sec² x dx इक्वल टू dt, तो लेकिन सन ने तो हमारे यहाँ चीटिंग कर दी, यहाँ तो sec² x dx है ही नहीं, कैसे करें भाई फिर हम। अब ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब मेरा पूरा ध्यान अभी के लिए, ठीक है, sec² पे, क्या sec² आ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, दो ही चीज़ें चाहिए, तो 10x भी हो और sec² भी हो, ठीक है। sec² किसके इक्वल होता है, 1/cos² के होता है, क्या 1/cos² है, cos x तो है, वो भी 1 अपॉन में, लेकिन cos² नहीं है, तो नहीं है तो भैया बना तो सकता हूँ मैं, नहीं है का मतलब ये थोड़ा कि नहीं बना सकते। अब यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो क्या करूँगा भाई, cos से मल्टीप्लाई करूँगा, स्क्वायर हो गया, और अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो भाई डिवाइड भी तो कर सकता हूँ, करना ही पड़ेगा, कर क्या सकता हूँ, मजबूरी है, अगर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी होगा, तो मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, ये कितना हो गया भाई 10x हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई √10x डिवाइडेड बाय 10x, और ये कितना हो गया sec² x हो गया dx। अब देख लो 10x की जगह कितना आ गया भाई t आ गया, t की पावर हाफ, sec² dx की जगह कितना आ गया dt, और इसकी जगह कितना आ गया 10x की जगह t, अगर बेस डिवाइड हो रही तो पावर माइनस होती है, हाफ में से 1 जाएगा तो -1/2 बचेगा, तो t की पावर -1/2 dt, इंटीग्रेशन कर लो, आंसर आ गया। तो इस तरीके से अब आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं 7.2, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की एक्सरसाइज को करने के लिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बिना आप आगे नहीं जा सकते इस एक्सरसाइज के बिना, ये ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करना आ गया तो आपने कम से कम 25 से 30% जंग जीत ली है इंटीग्रेशन के अंदर, अभी भी 70% बाकी है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में कराएंगे, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं मेरे से, ठीक है, तो अनअकैडमी पे आप मेरे से लाइव पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मेरी क्लासेस चलती है जहाँ पे आप मेरे से लाइव पढ़ सकते हैं, सारे डाउट्स अपने लाइव पूछ सकते हैं हमसे। और अनअकैडमी की आपके माइंड में, कई बच्चों के माइंड में चल रही थी कि फ़ीस ज़्यादा होगी, अनअकैडमी की फ़ीस बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है अनअकैडमी का। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं 6 मंथ की बात करूं तो 6 मंथ की फ़ीस है आपकी ऑल सब्जेक्ट्स की 9,000 रुपीज़। कितनी? 9,000 रुपीज़, जिसमें अगर आप साइंस साइड के तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बायो, अकाउंट्स
और अगर कॉमर्स किया तो मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, सी, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट है सारे पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी फ़ीस है सिर्फ और सिर्फ 9000। अगर 6 मंथ से डिवाइड कर दूँ मैं यहाँ पे, तो आपकी जो फीस आती है वो आती है कितनी हुई, 1500 पर मंथ, 5 सब्जेक्ट की। और अगर इसे डिवाइडेड बाय 5 कर दो तो आपकी पर मंथ की जो फीस आती है वो आती है 300 पर मंथ, 300 रुपये महीना। मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ सकते हैं। अगर वहाँ पे फिजिक्स के 5 टीचर है, केमिस्ट्री के 5 टीचर है, मैथ्स के 5 टीचर या 4 टीचर है, तो आप सबकी क्लास अटेंड कर सकते हो, इसलिए अपना कोर्स भी जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप किसी 2 टीचर से भी पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या अकाउंट, एक टीचर दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा है, एक दूसरा पढ़ा रहा है, तो आप एक साथ 2 चैप्टर्स कवर कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। किसी भी टीचर से लाइव डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं साई एकेडमी, वैसे तो फीस है 10,000 रुपीज़, अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% लेस पड़ता है और वो हो जाती है 9,000 रुपीज़, ठीक है। आपको कैसे कोड यूज़ करना है, कोई भी अगर आपको अनअकैडमी के बारे में बात पूछनी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। जल्दी से अनअकैडमी पे आ जाइए ताकि हम लाइव पढ़ा पाए आपको और बहुत अच्छे मार्क्स दिला पाए।